यदि आपके डिवाइस में एक एयरटेल का सिम कार्ड लगा हुआ है, यदि आप एयरटेल की सिम कार्ड का यूज़ करके यदि आप इंटरनेट चलाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, उसमें लगातार बफरिंग होती रहती है, आप अच्छे से वीडियो नहीं देख पाते, ना रील्स देख पाते हैं, ना चैटिंग कर पाते हैं, तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को, यदि आप एयरटेल की सिम के नेटवर्क से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आती, तो इस वीडियो में ना आपको मैं इस मंथ की, इस ईयर की सबसे न्यू लेटेस्ट हाई स्पीड इंटरनेट सेटिंग्स यानी कि एपीएन सेटिंग्स बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी एयरटेल की सिम में हाई स्पीड इंटरनेट तो लेके आ ही सकते हो, साथ के साथ आप कोई सा भी ऑनलाइन गेम खेलते हो ना, जस्ट लाइक जैसे बीजीएमआई, पबजी, फ्री फायर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें भी आप अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हो। तो यदि आप भी जानना चाहते हो वो कौन सी एपीएन सेटिंग्स है, उसको आप कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। लेकिन एपीएन सेटिंग्स बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, एक सेटिंग्स दिख जाएगी जिसका नाम है मोबाइल नेटवर्क्स। आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन होगा, नहीं तो सिंपली नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, नहीं तो नेटवर्क्स लिखा होगा, नहीं तो मोबाइल नेटवर्क्स लिखा होगा। तो इसको फाइंड कर लेना, इस ऑप्शन को यानी कि इस सेटिंग्स को। तो सिंपली मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना। टैप कर देने के बाद आपके डिवाइस में पहले से भी जितने भी सिम कार्ड है ना वो शो हो जाएंगे। मेरे में सिंपली यहाँ पर 2 सिम कार्ड लगे हुए हैं, एक तो एयरटेल का है और एक वीआई का है। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको अपनी एयरटेल की सिम को हमेशा सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में ही डाल के रखना है, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर अच्छी आती है। तो मैं मेरी एयरटेल की सिम है इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर इसकी यहाँ पर सिंपली शॉर्ट फॉर्म होती है एपीएन, तो एपीएन के ऊपर सेलेक्ट कर देना। तो जैसे आप एक्सेस पॉइंट नेम के ऊपर सेलेक्ट कर दे तो आपके सामने 2 नीचे ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू एपीएन का और एक रीसेट एपीएन का। तो सिंपली आपको यहाँ पर न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर देना, नहीं तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिले ना तो ऊपर राइट साइड में 3 लाइन या 3 डॉट से बने होंगे, वहाँ पर न्यू एपीएन या ऐड एपीएन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को न्यू एपीएन के ऊपर या ऐड एपीएन का ऑप्शन होगा उसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप न्यू एपीएन या ऐड एपीएन के ऊपर टैप कर देते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। तो सिंपली हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना। ऊपर ऊपर देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम खुद से एक अपना न्यू एपीएन क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले आ जाता है नेम के ऊपर। तो नेम के ऊपर टैप करना। तो नेम के ऊपर जैसे आप टैप कर देते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको लिख देना एयरटेल रैपिड नेट और इसको ओके कर देना। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको भी वैसे ही लिख देना, जैसे एयरटेल का ए कैपिटल, रैपिड का आर कैपिटल और नेट का एन कैपिटल। जोन से लेटर मैं स्मॉल में लिखूँ वो आपको स्मॉल में लिखना है, जोन से लेटर मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ वो आपको कैपिटल में लिख रहे हैं, मतलब लिखने हैं। यदि आपको याद नहीं रहता ना कि कौन सी सेटिंग्स मैं कैसे कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। वीडियो को पॉज करके आप एक एक सेटिंग्स का इकट्ठा स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, अब आता है एपीएन। एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको लिख देना है 5G रैपिड नेट और ओके कर देना। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको भी वैसे ही लिख देना, इसमें सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। अब आता है यूज़र नेम। यूज़र नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको लगा देना @एयरटेल 5G रैपिड नेट 25 यानी कि 25। ठीक है, आपको ऐसे लिख देना। अब आता सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर www.google.com का सर्वर आप लोगों को यहाँ पर डाल देना। अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि 4 सेटिंग्स का इकट्ठा ही यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल अप करना। स्क्रॉल अप करने के बाद अब आपको आ जाना ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर। ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर टैप करना है। सिंपली सबसे पहले नन के ऊपर सिलेक्ट होगा तो आपको 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना PAP पैप और CHAP चेप, इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना।
अब आता है एपीएन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हो ना पहले से उसको यहाँ पर कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है डिफ़ॉल्ट और ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आप थोड़ा और स्क्रॉल अप करना। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एपीएन प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको आपके डिवाइस में लिखा हो सकता है IPv4 पर सिलेक्ट होगा ये, नहीं तो IPv6 पर सिलेक्ट होगा। तो आपको थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना IPv4/IPv6, इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। और वैसे ही एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोगों को IPv4/IPv6, इसको ही सिलेक्ट कर देना। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनकी हमेशा BGMI में एयरटेल की सिम कार्ड का यूज़ करते समय हमेशा लो पिंग आती रहती है। तो अब आता है बैरियर। तो बैरियर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद सिंपली सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा तो इसके ऊपर टैप कर देना और इसको ऐसे अनटिक कर देना। अनटिक करने का जोन से मैं बैरियर बता रहा हूँ सिंपली आपको उन बैरियर को अपने डिवाइस में सेलेक्ट कर देना। तो सबसे पहले आता है LTE, फिर आता है HSPAP, HSPA, थोड़ा स्क्रॉल अप करना। फिर आता है EDGE, GPRS, फिर थोड़ा और स्क्रॉल अप करना। अब आता है 1XRTT, 1S95B, 1S95A और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद नीचे आपको एक मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा 3 डॉट में, तो इसके ऊपर टैप करना, इसको सेव कर देना। यदि आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता ना नीचे, तो आपके डिवाइस में ऊपर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में 3 लाइन या 3 डॉट से बने होंगे, वहाँ पर होगा मोर का ऑप्शन, सेव कर लेना। ठीक है, तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर आपको है ना 2 एपीएन शो हो जाएंगे। फर्स्ट वाला तो ओल्ड वाला है, सेकंड वाला जो हमने अभी अभी क्रिएट किया। तो सेकंड वाले के ऊपर टैप करना। ऊपर आप देख सकते हो ऊपर आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होके चलने लग जाएगा। लेकिन ऊपर आप अभी देख सकते हो हमारे नेटवर्क तो फुल आ चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 4G ही आया हुआ है। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप 5G में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो एपीएन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली एक स्टेप बैक चले जाना। तो जैसे आप एक स्टेप बैक चले जाते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एपीएन पॉइंट के नीचे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, तो इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने को तो यहाँ पर आपके डिवाइस में LTE पर सिलेक्ट होगा। LTE का मतलब यहाँ पर 4G होता है और NR का मतलब यहाँ पर 5G होता है। यदि आपके डिवाइस में प्रेफर 5G नहीं लिखा हो ना तो यहाँ पर NR ओनली लिखा होगा, क्योंकि NR ओनली का मतलब ही 5G ही होता है। तो प्रेफर 5G के ऊपर टैप कर देना। तो देख सकते हो जैसे हमने प्रेफर 5G के ऊपर टैप किया, बूम गाइज, हमारे डिवाइस में यहाँ पर 5G के नेटवर्क भी आ चुके हैं और हमारे डिवाइस में यहाँ पर 5G भी चलने लग गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली होम बटन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ से कट कर देना। कट कर देने के बाद हमारे यहाँ पर 5G भी आ चुका है और नेटवर्क भी फुल आ चुके हैं और एयरटेल की सिम में। तो एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर लेना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जो भी हमने एपीएन सेटिंग सेट की है ना हमारे डिवाइस में, वो अच्छे से सेट हो जाएगी, अच्छे से वर्क करने लग जाएगी और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके डिवाइस में एयरटेल की सिम में इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज हो चुकी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। यदि आपके पास और कोई सी भी कंपनी का भी सिम कार्ड है ना, यानी कि जियो है या VI है या BSNL है, इन सभी के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहां से उन एपीएन सेटिंग्स को भी आप कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।